हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 17 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। कल की वीडियो में हमने जाना था टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा को। 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। नीमा रंजी शेरपा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। लक्ष्मण श्रेष्ठ को। भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल बीच में टैंक पेश किया है, इसका नाम क्या है। T-90। किस मंत्रालय ने हिज्ब उल तहरीर को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है। कैमूर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का मनाया गया है 12 अक्टूबर को। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। एल सत्र श्रीनिवास को। अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। 105वीं। हाल ही में अक्टूबर में लॉन्च वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बॉब वुडवर्ड। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 का मनाया गया है 5 अक्टूबर को। किसके द्वारा सिक्किम के गंगटोक में बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, परमेश शिवमणि को। डीजी परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक राकेश पाल की मृत्यु के बाद परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1 फरवरी 1977 को हुई थी और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करें सभी सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की, तो भारत के सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंद्र सिंह भट्टी हैं। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कनाडा से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भारत के 6 एजेंटों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और भारत सरकार सहयोग से इनकार कर रही है। इसी बीच में कनाडा ने देश में हिंसा और हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसमें भारत ने कहा है कि उसे अब अपने राजनयिकों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है।
और उसने कनाडा में अपने उच्चायुक्त के साथ साथ अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुला लिया है। पृष्ठभूमि पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त को रुचि का व्यक्त नामित करने के ओटावा के फैसले के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया था। कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। इस आयोजन में 23 भारतीय निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव ने कहा, ISSF विश्व कप फाइनल जैसे टूर्नामेंटों की मेजबानी भारत की निशानेबाजी खेल को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में है और अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 26 नवंबर 2024 को। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर 2024 को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय का उद्घाटन करेगी। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है और संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ओम बिरला अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के विषय पर सभा को संबोधित किया है और इस दौरान ओम बिरला IPU की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भी भाग लेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल हैं। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, INS निर्देशक। कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डनर रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंप दिया है। 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया यह दूसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इससे पहले गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस श्रृंखला के सर्वेक्षण पोत INS संधायक को नौसेना को सौंपा गया था और नौसेना ने संधायक को 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, PSLV C-37। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि PSLV C-37 मिशन का पर स्टेज प्रक्षेपण के 8 वर्ष बाद अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। यह भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का 39वां मिशन था। इस मिशन में कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए गए, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के 101 स्वदेशी उपग्रह तथा 3 भारतीय उपग्रह शामिल थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी।
मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, काशी में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। संग्रहालय में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों की कृतियों के साथ साथ उनकी तस्वीरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और संबंधित साहित्य भी उपलब्ध होगा। कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। भारतीय महिला जोड़ी अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने 13 अक्टूबर 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाली पहली महिला जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। 7वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अस्ताना प्रतियोगिता से पहले 1952 में टोक्यो जापान में उस समय के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया द्वारा आयोजित पहली एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जिसमें भारत की गूल नासिकवाला ने जापान की योशिको तनाका के साथ महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, आर्यना सबालेंका ने। दुनिया की नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने दुनिया की नंबर 7 खिलाड़ी चीन की झेंग केनविन को हराकर अपना लगातार तीसरा WTA वुहान 1000 एकल खिताब जीता है। WTA वुहान 1000 टेनिस प्रतियोगिता 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीन के शहर वुहान में आयोजित की गई थी और वुहान ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में आयोजित ATP शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैनिक सिनर ने। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में 24वें ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ATP शंघाई मास्टर्स 1000 एकल का खिताब जीता है। ATP शंघाई मास्टर का आयोजन 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में किया गया था और शंघाई मास्टर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन हर साल विश्व भर में स्तन कैंसर की रोकथाम और उपचार के महत्व को करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों को समझाना और समय पर पहचान के महत्व को रेखांकित करना है। थीम 2024 कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे। स्टैटिक जीके को देखें तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? सिक्किम की। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ।
वह भारतीय राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भूटान का। भारत के कौन से राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। डोरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी, नोएल टाटा। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।